नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्रावण शुक्ल एकादशी या पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति और पुत्र रत्न की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। प्राचीन काल में महिष्मती नागरी में महाजीत नामक एक धर्मात्मा राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, दानी, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले थे। लेकिन एक दुख उनके जीवन में था, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे और चिंताग्रस्त रहते थे कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा और कौन पितरों का तर्पण करेगा। राजा ने अनेक उपाय किए, यज्ञ किए, व्रत किए, तीर्थ यात्रा किए, परंतु कोई समाधान नहीं निकले। एक दिन वे जंगल में तपस्या और आत्ममंथन करने निकल पड़े। वहाँ उन्होंने कई दिनों तक उपवास किया और केवल जल पीकर जीवित रहे। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे। राजा ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई। नारद जी बोले, राजन, पूर्व जन्म में आपने एक ब्राह्मण के भोज में बुलाकर भोजन नहीं कराया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा। लेकिन चिंता ना करें, आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, का व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, दान पुण्य करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस व्रत के प्रभाव से आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने नारद जी के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान राजा बना। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन भक्त की मनोकामना को पूरा किया है, उसी तरीके से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना, सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति प्रदान करना। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगी व्रत विधि के नियम। व्रत की पूर्व रात्रि सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, रात को जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दोस्तों, अगर आप इस व्रत को करते हो तो यह बहुत अत्यंत फलदायक होता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपत्ति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक है। पितृदोष निवारण और कुल परंपरा की रक्षा के लिए भी यह व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह वीडियो किस तरीके से लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। राधे राधे।